हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम प्रश्नावली 6.3 का 15वां क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 16वां क्वेश्चन करेंगे और अपने इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक, तो हमारा प्रश्नावली 6.3 का ये क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। यानी जब लंबाई 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है, उसकी जो छाया पड़ रही थी, उसी समय एक मीनार थी 28 मीटर ऊंची, उसकी जो छाया पड़ रही थी, मीनार की जो छाया पड़ रही थी वो कितनी थी, 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वो एक्चुअल मीनार की ऊंचाई क्या थी। ठीक, तो सबसे पहले लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, यानी लंबाई 6 मीटर वाले, अगर हम बात करें, यहीं पर देख लेते हैं, लंबाई 6 मीटर, ये लंबाई है 6 मीटर, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ए बी, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी जो भूमि पर जो छाया पड़ रही है वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक, और इसको यहां से ये क्या कर दिया, हमने मिला दिया, यानी ए बी सी, ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण। जब उसी समय एक मीनार की छाया, यानी कोई एक मीनार ये है और जो उसकी छाया है वो पड़ रही है कितनी, 28 मीटर। कितनी, 28 मीटर। तो ये पी क्यू आर, एक ये त्रिभुज हो गया हमारा पी क्यू आर। ठीक, और ये है 90 डिग्री कोण। ये कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये है, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक और मीनार थी, उसकी छाया की लंबाई कितनी, 28 मीटर। आपको ये पता होगा कि सूर्य चाहे एक मीनार हो चाहे दो मीनार हो, यानी जो उनका कोण, जो ऊपर से जो एंगल बनेगा, जो अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कोण कैसा होगा, सेम होगा। अगर हम बात करें तो ए बी क्या है, ए बी की हम बात करें तो ए बी है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक, और पी क्यू क्या है, पी क्यू एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है। पी क्यू क्या है, एक मीनार है। तो बस त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर पी क्यू आर में हम बात करें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बात करें, तो हमें यह पता है कि कोण बी बराबर, कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। कितना है, कोण बी बराबर कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक, और अगर हम बात करें कोण ए कोण पी, यानी कोण ए बराबर कोण पी, कैसे, सूर्य की स्थिति के कारण, सूर्य की स्थिति के कारण कैसे हैं, बराबर है। ठीक, सूर्य की स्थिति के कारण कैसे हैं, बराबर हैं। जब हमारे इन दोनों त्रिभुजों के एक कोण बी बराबर हो गया, एक कोण ये वाला बराबर हो गया, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो हम कह सकते हैं जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप। अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज कैसे आएंगे, समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो कहेंगे हमें अतः भुजाओं का, अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी।
संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। ए बी का हमें मान दे रखा है कितना 6 मीटर, तो ए बी का मान रखेंगे 6, पी क्यू का मान हमें निकालना है क्योंकि मीनार की हमें ऊंचाई निकालनी है, बराबर बी सी का मान हमें दे रखा है कितना 4 और क्यू आर का मान दे रखा है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा पी क्यू बराबर 6 गुणा 28। ठीक, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, किस में जाएंगे डिवाइड में भाग में, तो 6 गुणा 28 बट्टे 4, 4 सत्ते 28, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 7 मीटर। ना सॉरी गलती हो गई, 4 सत्ते 28, 7 छके 42, 4 से काटेंगे 7 बार और 7 छके 42, क्या आ जाएगा 42 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई आएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 42 मीटर। ठीक, 42 मीटर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यानी जो 28, जिस मीनार की छाया 28 मीटर पड़ रही थी, उस मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 42 मीटर। द्वारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी जो भूमि पर जो छाया पड़ रही है वो कितने मीटर की पड़ रही है 4 मीटर की। लेकिन उसी समय सूर्य के उसी समय, यानी जिस समय स्तंभ की छाया पड़ रही है उसी समय, जस्ट उसी समय, जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी थी 28 मीटर, एक अन्य मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है एक ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितनी 6 मीटर, अगर हम उसकी जो भूमि पर अगर हम छाया डालें तो कितनी पड़ी 4 मीटर। हमने इस एंगल को यहाँ से मिला दिया। ऐसे ही एक पी क्यू मान लो कोई मीनार है, ठीक, हमें ना पता क्योंकि 28 मीटर है तो इससे बड़ी होगी, तो पी क्यू एक मीनार खींची हमने, उसकी जो भूमि पर जो छाया पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है 28 मीटर। हमने पी आर को मिला दिया। हमें पता है ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ और पी क्यू एक मीनार है, तो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की बात करें तो बी भी 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है, एक कोण बराबर हो गया। हमें पता है जब सूर्य के जस्ट उसी समय, जिस समय मीनार की, जिस समय स्तंभ की जो छाया पड़ रही है उसी समय मीनार की, तो वो कोण ऊपर वाले कैसे हो जाएंगे बराबर, कोण ए बराबर कोण पी। तो अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब तो दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं कैसी हो जाती है समानुपाती। तो ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर, तो ए बी का मान रख दिया हमने 6, पी क्यू हमें निकालनी है, बी सी का मान 4, क्यू आर का 28, तो 4 गुणा पी क्यू 6 गुणा 28, पी क्यू बराबर 4 7 28 7 6 42, पी क्यू बराबर 42 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी निकल आई 42 मीटर। ये प्रश्नावली 6.3 का हमारा 15वां क्वेश्चन हो गया। इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को हम क्या करेंगे फिनिश करेंगे। ये है हमारा प्रश्नावली 6.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस 16वें क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं। एडी और पीएम जो है वो त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिका हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, ये हमें दे रखा है। यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध कीजिए कि एबी बट्टे पीक्यू बराबर एडी बट्टे पीएम है। हमें प्रूव करना है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है या नहीं। तो चलिए न देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी, यानी दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है, इसका नाम है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ये है पी क्यू और आर। इसकी जो माध्यिका है, इसकी जो माध्यिका है वो ये है डी, और इसकी जो माध्यिका है वो है पी एम। यानी माध्यिका है तो इन दोनों को कैसे बराबर भागों में बांटेगी, क्या करेगी बीसी और क्यू आर को जो माध्यिका है इनकी क्या करेंगी बराबर भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज दे रखी है हम वो करेंगे। तो दिया है क्वेश्चन में, अगर बात करें क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। फर्स्ट, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो क्या करेंगे, अतः संगत कोण कैसे होंगे बराबर।
अतः ठीक, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, जो हमें कह रखा है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है। तो अतः संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो कोण भी बराबर कोण क्यू। हमें कैसे भी करके अगर हमें ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टे पी एम लेके आनी है, अगर इस भुजा का अनुपात इस भुजा के और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर करना है, तो हमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समरूप करना है। कैसा करना है? यानी अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाएगा? समान। तो अतः संगत कोण बराबर होंगे। हमें पता है कोण भी बराबर कोण क्यू। ये तो कोण पूरे त्रिभुज एबीसी में अगर दोनों ये वाला त्रिभुज पूरा पूरा अगर समरूप है, पूरा पूरा समरूप है, हमें पता है, तो कोण भी बराबर कोण क्यू तो हो ही जाएगा ना। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण फर्स्ट। अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर। तो ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक, समीकरण सेकंड। अब बात करें हम दूसरे नंबर में, हमें क्या दिया है? दिया है एडी व पी एम क्रमशः क्या है? माध्यिका है। एडी व पी एम क्रमशः त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं। एडी और पी एम हमें ये दे रखा है। एडी और पी एम क्रमशः त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्या है? माध्यिकाएं। जब हमें पता है कि ये दोनों माध्यिकाएं त्रिभुज की जो बीसी भुजा और क्यू आर भुजा है वो बराबर भागों में बांट रही है। कैसा कर रही है? बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इसकी और इसकी, तो बी डी बराबर, अगर हम बीसी की बात करें, बीसी क्या हो जाएगी? टू बी डी। क्या हो जाएगी? टू बी डी हो जाएगी ना। बीसी बराबर अगर बात करें हम तो क्या हो जाएगी? टू बी डी। ठीक, और ऐसे ही अगर हम बात करें क्यू एम, किसकी? क्यू एम, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? टू क्यू एम। टू क्यू एम, ये समीकरण हो जाएगा 3 और ये समीकरण हो जाएगा 4। ठीक, ये चीज हो गई। और हमें क्या करना है? अब हमको करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है हमें। हमने दिया लिख लिया, अब सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। ये चीज हमें प्रूव करके लेके आनी है। ठीक, देखो हमें पता है एडी व पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी व पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज एबीसी पर जो एडी माध्यिका पड़ रही है वो भुजा बीसी को बराबर दो भागों में बांट रही है। ऐसे त्रिभुज पीक्यूआर में जो माध्यिका पीडी पीएम पड़ रही है वो क्यूआर भुजा को क्या कर रही है? बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम बात करें बीसी, अगर पूरी बीसी को बात करें तो टू बीडी आएगी ना। ये दोनों है तो बराबर, तो बीडी का 2 गुना कर दे तो बीसी हो जाएगी। तो बीसी बराबर टू बीडी, ऐसे क्यूआर बराबर टू क्यू एम, समीकरण 4। अब बात करेंगे हम उत्पत्ति की। किसकी? उत्पत्ति की। अगर उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से बात करें, समीकरण सेकंड से बात करेंगे। किससे? समीकरण सेकंड से। किससे बात करेंगे? समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से अगर हम बात करें तो समीकरण सेकंड से ए बी बट्टे पी क्यू बराबर पी सी बट्टे क्यू आर। ठीक, अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें पता है ए बी बट्टे पी क्यू तो है ही,
इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, ये तो हमें लेके ही आना है, क्योंकि इसमें ए बी बट्टे पी क्यू तो लेके ही आना है। अब बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, टू बी डी, क्या रख सकते हैं, टू बी डी। और क्यू आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, टू क्यू एम, टू क्यू एम। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, ठीक। समीकरण 3 व 4 से बीसी की जगह हमने वहां रख दिया टू बी डी, और क्यू आर की जगह वहां रख दिया हमने टू क्यू बी, ठीक। अब टू से टू कट जाएगा, टू से टू कट गया तो ये आ गया ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम, और ये हो जाएगा समीकरण 5, ठीक। यानी ए बी बट्टे पी क्यू और बी डी बट्टे क्यू एम। अब देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। हमारे इस क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में हम बात करें तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। जब हमारा त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम कैसे हो गए, जब ये समरूप हो गए, कैसे हो गए, समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एडी बट्टे पी एम। यही चीज हमको सिद्ध करके लानी थी, ठीक। यही चीज हमको सिद्ध करके लानी थी और ये हमारी चीज हो गई सिद्ध। ये क्वेश्चन हमारा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। द्वारा हम इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को करें, ठीक। बार बार अगर रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 6 त्रिभुज है जो आज हमारा फिनिश हो रहा है, उसे तुम बार बार अगर करोगे ना तो कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही। अगर आपने प्रमेयों को बढ़िया तरीका से सीखा है और उन्हें जाना है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 16 कह रहा था एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, हमसे पहले ही कह रखा है कि एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो सिद्ध हमें करना था एडी बट्टे पीक्यू बट्टे एडी बराबर एडी बट्टे पीएम। हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज एबीसी बनाया हमने, उसके बाद त्रिभुज पीक्यूआर बनाया और उनमें माध्यिकाएं एडी और पीएम डाली। जब किसी त्रिभुज पे माध्यिका पड़ती है तो वो उसे दो बराबर भागों में बांट, जिस पर वो माध्यिका पड़ी है उसे दो बराबर भागों में बांट रही है, इसको इसको और इसको। यानी जो त्रिभुज पी क्यू आर पे जो पीएम माध्यिका है वो क्यू आर को दो बराबर भागों में बांट रही है। ऐसे ही एबीसी त्रिभुज पे एडी माध्यिका है वो बीसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है। हमने हर क्वेश्चन में कहते चले आए थे कि सबसे पहले हमें करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है फर्स्ट कंडीशन में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, यानी ये टोटल पूरा त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, पीक्यूआर की बात कर रहे हैं। तो अतः संगत कोण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हमें पता है कोण बी बराबर कोण क्यू है, समीकरण फर्स्ट। हमें क्या करना है, ए बी बट्टे पी क्यू एडी बट्टे पीएम लानी है। इस भुजा का अनुपात इसके और इस भुजा का अनुपात इसके कैसे करना है, बराबर करना है। तो हमें पता है कि हमें ये दोनों त्रिभुज एबीडी और एक्यूएम कैसे करने हैं, समरूप सिद्ध करने हैं। तो अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ए बी बट्टे पी क्यू, बीसी बट्टे क्यू आर और एसी बट्टे पी आर, इसे दे दिया हमने समीकरण 2। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, एडी व पीएम क्रमशः त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं, ठीक। तो माध्यिकाएं हैं। अब देखो इस बीसी भुजा को
एडी दो बराबरों में बांट रही है तो हम बीसी को लिख सकते हैं 2BD, यानी इसको दोगुना कर दें तो बीसी हो जाएगी। तो ऐसे बीसी बराबर 2BD और QR बराबर 2QM, ये समीकरण 3 और 4 हमें सिद्ध करना था। AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे P, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ना। उसके बाद हम करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति हमने क्या किया, समीकरण सेकंड से हमें सबसे पहले इनको ही तो बराबर करना है, हमें क्या ये सिद्ध करके लाना है, तो हमें बस भुजाओं का अनुपात उठाना है। तो AB बट्टे PQ BC बट्टे QR, क्योंकि हमें BC बट्टे QR यहाँ तक इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है BC और QR का मान दे रखा है। तो AB बट्टे PQ बराबर BC की जगह हम रख देंगे 2BD और QR की जगह रख देंगे 2QM। 2 से 2 कट गया, समीकरण 3 4 से। AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, समीकरण 5। अब देखो हमने इसमें इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात इसका इसके बराबर कर दिया और इसका इसके बराबर कर दिया, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया इस त्रिभुज में, इसमें और इसमें, ABD और PQM में, और एक कोण बराबर हो गया। तो हम कहेंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, ठीक। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, तो अतः संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। तो AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज हमने चैप्टर 6 जिसका नाम था त्रिभुज, आज हमने समाप्त किया है। प्रश्नावली 6.3 का ये लास्ट में क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद हम अपना चैप्टर नया उठाएंगे, जो चैप्टर का नाम है सर्कल यानी वृत्त। वृत्त को करेंगे, उसके बाद कोई अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे वेटेज में जो सबसे ज्यादा है और जो बच्चों को ज्यादातर यही क्वेश्चन और परेशान करते हैं एग्जाम में, और इनका बस समझने के तरीका आना चाहिए। वैसे कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है ये। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को देखें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे कि हमारे चैनल मैथ विद KDS पर कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज की क्लास में हमने अंतिम क्वेश्चन किया, इसके साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।